फ्रेंड्स, दिस इज रिकी सन और आज हम एक और पेपर लेके आए हैं आपका जेल प्रहरी का, जो कि आपका 3 अक्टूबर 2018 को डे 4 में शिफ्ट 2 में आया हुआ था। ठीक है ना फ्रेंड्स, आज हम इसका मैथ्स करने वाले हैं। तो देखें फ्रेंड्स, बिना अपना समय खराब किए हुए अपन सीधा क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो देखें पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जो कि आपके व्यापम ने यहाँ पे कैंसिल किया हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे कैंसिल करने का कारण इसमें क्या था कि ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ था इसमें आपको त्रिज्या नहीं दी गई है। तो अगर त्रिज्या आपकी नहीं दी गई तो आप इसमें परिधि भी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो क्या है कि आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या होगी तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें आप एंगल लेके भी आपके जो अनुपात है वो निकाल सकते थे। तो अगर एंगल लेके भी अगर आप अनुपात निकालते हो तो फ्रेंड्स वो अनुपात भी जो आपका आएगा वो आपका आता है कितना, 8:3। ठीक है ना फ्रेंड्स, कितना आएगा, 8:3, जो कि आपका ऑप्शंस में कहीं नहीं दिया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने कैंसिल किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलें देखें जरा। क्वेश्चन आपको दिया है, एक वृत्त की ज्या इसकी त्रिज्या के समान है, वृत्त के लघु चाप पर ज्या द्वारा आंतरित कोण है। तो फ्रेंड्स देखें इसमें क्या है कि आपका जो ज्या होती है, ज्या किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, आपकी जीवा को ज्या बोला जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ज़्यादातर बच्चे इसी में आपके कंफ्यूज रहे थे कि ज्या क्या होती है, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलें, इसमें आपको एक स्लाइड दिख रही होगी, उस स्लाइड में देखें आप। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या कि ये जो आपकी ज्या है, ठीक है, ये आपकी ज्या दी हुई है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये आपकी जो ज्या दी हुई है, ठीक है ना, ये ज्या है आपकी। तो उन्होंने बोला है कि ये ज्या इस त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, ये त्रिज्या आपका एक त्रिभुज तरह का बनेगा। ठीक है, और ये त्रिभुज कैसा बनेगा, तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज। और हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये हमारी जो कोण होते हैं वो कोण समान होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100 होता है। तो ये केंद्र पे बनने वाला कोण कितना होगा फ्रेंड्स, 60 होगा। अब हमें पता है कि ये 60 है। ठीक है, और हमें एक और पता है कि ये परिधि पर बनने वाला एक और कोण इसी ज्या को लेकर, ठीक है, इसी ज्या को लेकर परिधि पर बनने वाला कोण क्या होगा, केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होगा, जो कि उन्होंने वहाँ पे देखो बताया है कितना बना हुआ है, 30 बना हुआ है आपका। ठीक है ना, तो क्या है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर 30 बना हुआ है तो हमें पता है ये वाला जो चतुर्भुज है, ये वाला जो चतुर्भुज है, तो हमें पता है कि ये नीचे वाला जो कोण बनेगा तो यहाँ पे 30 है। ठीक है, ये क्या होते हैं, समपूरक कोण होते हैं। ये 30 है तो वहाँ पर कितना बनेगा फ्रेंड्स, 150, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है, 180। यहाँ ऊपर 30 आ गया तो नीचे कितना आएगा आपका, तो कितना होगा, 150। और यही आपसे उन्होंने पूछा हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 150। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। देखें, ये देखिए फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या दिया है। वह सबसे छोटी संख्या डैश है जिसे 7925 में से घटाना चाहिए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, आपको इसमें भाग विधि आना चाहिए। ठीक है, भाग विधि से आप देखेंगे कि कौन सी संख्या है जो कि इसमें से घटाई जाए ताकि ये संख्या कैसी बन जाए, एक आपकी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखें फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये होती है भाग विधि। ठीक है ना फ्रेंड्स, पीछे से हम 2 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पे 79 है, 80 से एक कम है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा कोई संख्या देखेंगे जिसका उसी में गुणा करने पर 79 से कम आए। तो अगर मैं यहाँ पे 8 लूँ तो 8 अड़ेंगे 64 होता है, 9 लूँ तो 9 नाम 81, 81 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लेके चलेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 अड़ेंगे 64। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या करेंगे, अंदर से यहाँ माइनस करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5। ठीक है फ्रेंड्स, और 7 में से 6 जाएगा 1। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 8 है, एक और 8 यहाँ पे रख के इन्हें जोड़ लेते हैं। तो 8 और 8 कितना हो जाता है, 16। और ये जो एक और जोड़ा हमारा पीछे बचा हुआ है इसे उतार लेंगे, कितना आ जाएगा, 25। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखें यहाँ क्या करना पड़ता है, 16 के पास में हमें ऐसी कोई संख्या रखनी पड़ती है जिसका पूरी संख्या में गुणा करने पे 1525 से कम आए, या फिर उसके बराबर भी आ सकता है, वैसे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 7 लूँ तो देखें फ्रेंड्स कितना आएगा, 7 का फिर 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49, 4 बचेगा, 7 6 42, 42 और 4 46, हंसलाई 4 और 7 4 11। ये कम हो जाएगा, हमें 1525 तक चाहिए, तो अपन और ज़्यादा ले लेते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन अगर सीधा 9 ले लें तो देखें कितना आएगा, तो 9 का 9 से सीधा गुणा करेंगे, 9 नाम 81, 8 बचेगा, 9 छक्के 54, 8 4 12 62, हंसलाई 6 और 9 और 6 15। तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 1521 आ गया। कितने बार में आया है, 9 बार में। ठीक है ना, तो कितना आया है, 1521। देखें इसे घटा के देखेंगे तो 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचने वाला। ठीक है ना, तो हमारा जो शेषफल बचता है इसमें वही आपका आंसर होता है, जो कि इसमें संख्या आपको उनको घटानी चाहिए थी। ठीक है, तो ये क्या होता है, 89 का आपका पूर्ण वर्ग बन जाता। तो देखें आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर 3। देखें, ये देखिए फ्रेंड्स, भाग विधि जिस बच्चों को नहीं आती है वो अच्छे से सीख ले। ठीक है ना, क्योंकि बिना भाग विधि के ये आप नहीं कर पाओगे।
चले देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, बिंदु 4, -3 इस रेखा पर स्थित नहीं है। फ्रेंड्स आपको देखना है नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बताया है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमेशा आप क्या करें, डी से शुरू करें और सी बी ए तक आएँ, क्योंकि आपको जो आंसर है वो डी से ही मिलता है, जल्दी मिलेगा, ठीक है, आपका समय कम होगा, समय बचेगा। चलें तो देखते हैं, हम पहला ही आपको दिया है डी वाला, x - y + 1 = 0। तो x की जगह पे हम 4 रखेंगे और y की जगह पे -3 रखेंगे, ठीक है, और देखते हैं 0 आता है या नहीं। तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे 4, माइनस का y है और माइनस के 3 रखना है, तो क्या हुआ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 और यहाँ बन रहा है +1 बराबर में हमारा कितना आना चाहिए 0। अब यहाँ पे अपन जोड़ रहे हैं तो फ्रेंड्स कितना आ रहा है 8 और यहाँ कितना आ रहा है 0, मतलब ये वाले बिंदु इस पर स्थित नहीं है और यही हमें देखना था कि किस बिंदु पर किस रेखा पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ठीक है, जैसा मैं बताता हूँ सिर्फ आपको वैसा ही करना है, आपके बहुत जल्दी आंसर बनेंगे। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, अपनी त्रिज्या से 8 गुना ऊंचाई वाले एक बेलनाकार रॉड को पिघलाया जाता है, ठीक है, अपने से 8 गुना ऊंचाई, मतलब त्रिज्या अगर मान के चलो वहाँ पे r है तो आपकी जो ऊंचाई होगी कितनी होगी 8r होगी, ठीक है ना, 8 गुना ऊंचाई है, एवं इसे एक समान त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है, ठीक है, गेंदों की संख्या होगी। तो फ्रेंड्स मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बताए हैं, जब भी संख्या का पूछा जाता है तो क्या करते हैं कि पहली वाली जो भी आपको धातु दी है, जो भी जिस भी शेप में दी है उसका आयतन बटे जो दूसरे हम धातु बना रहे हैं जो भी उसका आकार है उसका आयतन से हम भाग लगाते हैं तो हमारी संख्या निकल आती है। तो देखें फ्रेंड्स क्या करना है, इसमें आपको एक थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कैसे। इस तरीके से आपको एक क्या दिया है, बेलन दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से एक बेलन दिया हुआ है, यहाँ पर त्रिज्या और हाइट मतलब उसकी ऊंचाई में आपको क्या दिया है, संबंध दिया है। अगर यहाँ पे त्रिज्या आपकी r है तो उन्होंने बोला है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी 8 गुनी होगी, 8 गुनी मतलब 8r हो जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। और उन्होंने बोला है आगे कि इसे पिघलाकर हम एक क्या बनाते हैं, एक समान त्रिज्या वाले गोलाकार गेंद मतलब गोला बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक गोला बनाया जाता है छोटी छोटी गेंदों का, जिसमें जो त्रिज्या है वो आपकी r मानी जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये पता होना चाहिए क्या कि आपके बेलन का आयतन और गोले का आयतन क्या होता है। तो हमें पता है कि आपका जो बेलन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये आपका क्या होता है बेलन का आयतन, बटे गोले का आयतन क्या होता है फ्रेंड्स, गोले का आयतन होता है आपका 4/3 πr³, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये आपका गोले का आयतन होता है। तो फ्रेंड्स देखें क्या है, पाई से तो पाई कट जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमें पता है कि h हमारा क्या है r का 8 गुना है, r मतलब आपकी त्रिज्या का 8 गुना है। तो इसे अपन हटा के क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे और यहाँ क्या करेंगे 8r लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो क्या होगा फ्रेंड्स देखें, यहाँ पे 1r 2r 3 हो गए और ये 3r यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, तो ऊपर अपना कितना बच रहा है देखें फ्रेंड्स 2, और ये 3 आपका नीचे है, ये भी पलट के कहाँ जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा गुणा में। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 6, 2 3 6। तो आपका आंसर जो है वो कितना आएगा 6 गोले बनेंगे, कितने बनेंगे 6 गोले बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगा करना आ जाएगा आंसर। चलिए फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों 21 से लेकर आपको कहाँ तक दिए हैं 40 तक दिए हैं, ठीक है। टोटल आपके प्रेक्षण अगर आप गिनोगे तो यहाँ पे कितना है 10 प्रेक्षण है। इस क्वेश्चन में इसमें x भी दिया है, x+4 भी दिया है, जिनके हमें मान निकालना होंगे। का माध्यिका या मीडियन 30 है तब छठवां प्रेक्षण है। तो देखें फ्रेंड्स, माध्यिका या मीडियन और माध्य ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। माध्यिका क्या होती है फ्रेंड्स कि जो भी आपको सीरीज दी है, ठीक है, जो भी आपको प्रेक्षण दिए हैं उनके मध्य के जो बिंदु होते हैं, मध्य का जो प्रेक्षण होता है वही उसकी माध्यिका कहलाती है, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं आपको बता दूं किस तरीके से निकलता है माध्यिका। तो देखें यहाँ पे मैं कुछ संख्या ले रहा हूँ 2, 4, 3, 5, 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका माध्यिका हमें निकालना है तो फ्रेंड्स क्या होता है कि पहले आरोही या अवरोही क्रम में जमाया जाता है, और आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पर क्या होता है जो बीच की संख्या होती है वही उसकी माध्यिका हो जाती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 3 आ गया है। अगर एक और संख्या यहाँ पे जुड़ी होती, मान के चलो इस तरीके से 7 आता है यहाँ पे, तो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करते, पीछे से 2 छोड़ते, आगे से 2 छोड़ देते और जो बीच के 2 होते उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देते तो हमारा माध्यिका निकल आता, ठीक है ना फ्रेंड्स। इस तरीके से इसमें हम क्या करते हैं माध्यिका निकालते हैं। तो इन प्रेक्षणों में भी क्या हुआ है, इसी तरीके से माध्यिका निकाली हुई है। तो देखें यहाँ पे ये हमें आरोही क्रम में पहले से जमा के दिए हुए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे 10 में से 4 प्रेक्षण हम यहाँ से छोड़ेंगे और 4 प्रेक्षण हम यहाँ से छोड़ देंगे, बीच के 2 प्रेक्षण जो बचे उनकी माध्यिका का बराबर कितना दिया है 30। तो देखें कैसे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे है आपका x +
x प्लस 4, अगर इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग लगाएं तो हमारा कितना माध्यिका आता है, 30 आता है। तो देखें ये आ जाएगा 2x प्लस 4 बराबर, यहाँ पे 2 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 60, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर 60 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बचेगा आपका 56। और यहाँ से अगर x का मान हम निकालेंगे तो 56 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 28 दूनी 56। तो x का मान कितना आ गया फ्रेंड्स आपका 28। उन्होंने पूछा है क्या, देखें x का मान 28 आ गया है। तब छठवां प्रेक्षण, तो देखें छठवां प्रेक्षण कौन सा आ रहा है आपका, 21, 22, 25, 26, x और x प्लस 4 आ रहा है आपका, ठीक है ना। तो x प्लस 4 हमें निकालना है, 28 वहाँ पे आ गया था हमारा x का मान, और हमें कौन सा निकालना है, x प्लस 4 निकालना। तो x का मान कितना है 28 प्लस 4 प्लस कर देंगे तो 8 4 12 32 हो गया आपका। तो जो छठवां प्रेक्षण होगा फ्रेंड्स वो आपका कितना होगा 32। बस फ्रेंड्स यही आपको करना था। देखें आंसर चेक करें, ये देखिए, ठीक है, क्वेश्चन करके देखना, ठीक है, बहुत ईजी है। माध्य और माध्यिका में आप लोग कन्फ्यूज मत होना। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, एक पुष्प प्रदर्शनी के लिए 1400 गुलाबों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक पंक्ति में गुलाबों की संख्या एक स्तंभ में गुलाबों की संख्या के समान है। मतलब आपको क्या करना है, वर्ग के शेप में उन्हें जमाना है, ठीक है, वर्ग के शेप में। ज्ञात करें कि इस तरह की व्यवस्था में कितने गुलाब बच जाएंगे, एक पंक्ति में गुलाबों की संख्या भी ज्ञात करें। तो देखें फ्रेंड्स क्या होगा, किस तरीके से करते हैं। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, भाग विधि लगानी पड़ेगी, ठीक है। भाग विधि हम लगाएंगे और देखेंगे जो हमारा शेषफल बचेगा वही आपके फूल बच जाएंगे। तो देखें यहाँ से हम जोड़े बनाएंगे, 14 हम लेंगे, यहाँ पे कौन सी संख्या 3 से ले लेंगे, 3 त्रिका 9, इस तरीके से 3 त्रिका 9 आ जाएगा। 14 में से आपके 9 जाएंगे तो 5 बचेगा, ये 2 जीरो जो बचे हैं नीचे उतार लेंगे, और 3 एक और 3 रखे हैं, यहाँ जोड़ लेंगे, 3 और 3 कितना होता है 6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई एक संख्या रखेंगे 6 के पास में जो 500 से आपकी छोटी हो, ज़्यादा ना हो। अगर मैं यहाँ पे 7 रखता हूँ तो 7 छंग 42 बन सकता है, 8 रखते हैं तो 8 छंग 48 ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 7 रखता हूँ तो देखें 7 7 49 हसलाई 4, 7 छंग 42, 42 और 4 46, तो कितना आ गया फ्रेंड्स 469 आ जाएगा, ठीक है। और देखें अगर मैं इसमें 67 और जोड़ देता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा 500 से, तो हम कितना ही ले लेंगे, कितना 469। कितने टाइम्स में आया फ्रेंड्स से 7 में, ठीक है। हमने जो संख्या ली थी वो कितनी है 7 है, यहाँ पे भी रख देंगे, दोनों तरफ रख देंगे। 500 में से हम 469 को घटा लेंगे तो देखें 0, मतलब यहाँ 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 9 बचेंगे, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स 3। तो जो संख्या बची फूलों की वो कितनी बची फ्रेंड्स आपकी 31, ठीक है। और क्यारी में फूल जमाए जाएंगे, ठीक है, ये जमाए जाएंगे आपके 37, ठीक है। जो हमारा भागफल आता है वो 37, वो हमारे फूल हैं जो कि उस क्यारी में जम सकते हैं, ठीक है। और 31 वो संख्या है कि हमारे इतने फूल बच जाएंगे। तो आंसर चेक करें कौन सा आ रहा है, देखें फ्रेंड्स 31 और 37, ये देखें फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, आपको बस भाग भी आना चाहिए। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बस आपको थोड़ा सा प्रायिकता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखें 2 पासों को एक साथ लुढ़काया गया, प्राप्त होने वाले उत्पाद विषम संख्या है, इसकी प्रायिकता है। प्रायिकता हमें निकालना है फ्रेंड्स। तो देखें मैं आपको इसका थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ कैसे करते हैं इसे। पासे आपने देखे होंगे, पासे में 1 से लेकर 6 तक संख्याएं बनी होती हैं। संख्या मतलब वहाँ पे डॉट बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्योंकि एक जो पासा होता है वो आपका घन के शेप में होता है, घन के आकार में होता है, जिसकी कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं। तो 1 से लेकर 6 तक उसमें बिंदु बने होते हैं, ठीक है, संख्याएं बनी होती हैं। तो क्या होगा, हमें यहाँ पे 2 पासों को लेकर चलना है फ्रेंड्स। तो 2 पासे कैसे काम करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको 2 पासे दिए हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखें 2 पासे अगर आपको दिए हैं तो हमें पता है कि एक पासे पे कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं। 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है और 6 आ सकती है एक पासे पर। और जो दूसरा पासा है उस दूसरे पासे पे भी यही संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हमें पता है। प्रायिकता का सवाल है क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है। तो दोनों पासों पे क्या हो सकता है फ्रेंड्स, ये वाली संख्याएं आ सकती हैं। अब उन्होंने बोला है कि प्राप्त होने वाला उत्पाद, उत्पाद का मतलब होता है फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। उत्पाद का मतलब है कि पहले वाले पासे और दूसरे वाले पासे पे जो भी संख्याएं आएंगी उन संख्या का अगर मल्टीप्लाई करें, मतलब उनका गुणा करें, तो गुणा करने पर क्या होगा आपका कि एक विषम संख्या बनेगी। कैसी संख्या बनेगी, विषम संख्या बनेगी। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कौन कौन सी संख्या मिलाकर विषम संख्या बन सकती है। तो देखें यहाँ पर 1 और 1 को अगर लें तो आपकी विषम संख्या बन जाएगी 1 एकम 1, 3 और 3 लेंगे तो 3 त्रिका 9, 5 और 5 को लेंगे तो यहाँ पे 25, मतलब 3 संख्या तो ये बन गई आपकी, ठीक है, जो कि विषम संख्या दे रही है हमें, ठीक है। आप देखिए 1 का 3 से करेंगे तो आपका कितना बन सकता है, 1 संख्या और बन जाएगी। 3 का 1 से करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपका 2 संख्या हो जाएंगी, ठीक है। 1 का 5 से करेंगे और फिर 5 का 1 से करेंगे तो मतलब कितनी हो गई, 2 और 2 4, तो फ्रेंड्स 4 आपकी यहाँ और बन गई, ठीक है, 4 संख्याएं बन गई।
इसी तरीके से फ्रेंड्स हम देखेंगे कि 3 का 5 से कर सकते हैं और 5 का 3 से कर सकते हैं, तो 2 संख्याएं और यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो मतलब टोटल हमारी संख्या कितनी बन रही है देखें, क्योंकि ये विषम संख्याएं बनेंगी, इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा विषम बनेगा। तो देखें 4 3 7 7 और 2 9, मतलब टोटल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि हमें विषम गुणनफल देंगी, वो होंगी 9। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखें अब आंसर कैसे करना है। प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, प्रायिकता का सूत्र होता है कि नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बटे टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता की संख्या बटे कुल प्रायिकता। तो प्रायिकता की जो संख्या हमने निकाली है वो कितनी निकल रही है फ्रेंड्स, 9। और टोटल प्रायिकता कितनी है, अगर आपके पास एक पासा है तो 6 होती है, अगर 2 पासे होते हैं तो 6 गुणा 6 कर देते हैं तो 36 बन जाता है आपका। तो टोटल प्रायिकता कितनी हो जाती है आपकी, 36 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब और अगर 3 अगर पासे होते तो 3 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 कर लेते तो 216 हो जाता। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसे गुणा कर दिया जाता है। तो देखें 9 एकम 9 और 9 चौको 36, तो आपकी जो प्रायिकता बनेगी वो कितनी बनेगी फ्रेंड्स, 1/4। तो आपको फ्रेंड्स इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने समझाया। प्रायिकता का जो कंसेप्ट है बहुत छोटा है, ज़्यादा वास्ट नहीं है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। चलें आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगर एक पासा होता तो और ईजी हो जाता है। चलिए 2 पासे थे इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लगा। चलें क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखें, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज दिया है, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के गुणनफल का दुगना है, त्रिभुज है। तो फ्रेंड्स ये कौन से त्रिभुज में होता है, ये हमेशा आपके समद्विबाहु त्रिभुज में रहता है। ठीक है, ये जो कंडीशन बनती है ना फ्रेंड्स, कौन सी, कि कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य 2 भुजाओं के गुणनफल का दुगना होता है। ठीक है, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज में ही होता है, ये एक स्टेटमेंट है, आपको याद रखना चाहिए। देखिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें फ्रेंड्स, क्या दिया है। ABCD एक आयत है, आपको आयत दिया हुआ है, हम आयत बना लेते हैं। ये देखिए मैंने एक आयत बना लिया, ये है आपका ABC और ये आपका D। ठीक है ना, यहाँ पे AB प्लस BC का हमें मान टोटल दिया है उन्होंने 14। ठीक है, टोटल करके दे दिया है, अलग अलग नहीं दिया। और AC प्लस BD, ये A से लेके C और B से लेके आपका D तक, ये भुजाएं टोटल इन दोनों का प्लस दिया है कितना, 20। अब हमें पता है कि ये दोनों क्या है, भुजाएं बराबर होती हैं। अगर 20 है तो मतलब ये वाली भी कितनी होगी, ये भी 10 होगी, और ये वाली फ्रेंड्स कितनी होगी, ये भी आपकी 10 रहेगी। ठीक है ना, और अगर इनका आधा आधा देखें तो ये 5-5 बनेगी, हमें आधा भी नहीं देखना। ठीक है, अभी हमें टोटल पता चल गया कि जो कर्ण है वो आपको 10-10 के हैं। ठीक है, और हमें यहाँ दिया है कि AB प्लस BC का मान दिया है 14। तो उन्होंने बोला है कि BC का आपको लंबाई निकालना है, BC की लंबाई निकालना है। तो फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे देखें, AB और BC का हमें अलग अलग से पता नहीं है, तो हम इसे अलग मानेंगे। कैसे, मैंने मान लिया कि आपका BC अब मैंने मान लिया है x, तो फ्रेंड्स जो AB आपका बचा वो कितना होगा, वो आपका होगा 14 माइनस x, क्योंकि टोटल 14 है। ठीक है ना फ्रेंड्स, बस अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, क्योंकि यहाँ पे देखो कौन सा एंगल बन रहा है आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में आपकी पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। ठीक है, कर्ण आपका 10 दिया है, ठीक है, लंबा आपका x है और आधार आपका 14 माइनस x है। तो फ्रेंड्स आपका जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, वो क्या होता है, कर्ण का वर्ग मतलब क्या होगा, यहाँ पे 10 का वर्ग हो जाएगा तो कितना बनेगा, 100। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना है x, तो x का वर्ग कर देंगे, धन आधार का वर्ग, आधार मतलब कितना है आपका 14 माइनस x का वर्ग। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखें इसे सॉल्व करते हैं, इसे हटा के दोबारा कर रहा हूँ मैं। देखें तो यहाँ आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 100 बराबर x स्क्वायर प्लस 14 माइनस x का होल स्क्वायर निकालेंगे, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर निकलेगा। तो a मतलब a स्क्वायर मतलब 196 14 का वर्ग प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो माइनस 2 तो हम लिखेंगे, उसके बाद a क्या है 14, तो 28 हो जाएगा ये, और b क्या है आपका, b आपका x है। ठीक है ना फ्रेंड्स, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, समझ जाना। ठीक है ना, तो देखें क्या बनेगा यहाँ पे, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का आपका आ जाएगा कितना 28x, और यहाँ पे कितना है 196 है। 100 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा प्लस का 96, और बराबर में कितना बचेगा फ्रेंड्स 0। अब देखें फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कैसा है, द्विघात आपका समीकरण बना हुआ है। अगर मैं यहाँ को 2 से कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे, उस तरफ 2 से भाग लगा देंगे, 0 में चला जाएगा, तो क्या बचेगा देखें x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 48 बराबर का 0। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखें ये आपके लिए एक समीकरण बचा हुआ है। आप क्या करना है, गुणनखंड करके आपको इसके आंसर लेके आना है। तो देखें गुणनखंड क्या बनेंगे, यहाँ पे 14 है और 14 के ऐसे गुणनखंड करना है जिसके गुणा करने पर 48 बने, और प्लस या माइनस करने पे वापस आपका कितना बन जाए 14 बन जाए। तो क्या होगा फ्रेंड्स देखें, मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, दोबारा से लिख रहा हूँ, देखें आप लोग समझ जाना। ये आपका है x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस
48 बराबर 0। तो क्या होगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे दो आपके गुणनखंड लूँगा, कौन से, 6 और 8, और दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस कितना हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब हम इसका एक्स में मान निकालेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया, दो अगर माइनस में है तो प्लस में आंसर आता है और प्लस में है तो माइनस में आंसर आता है। यहाँ पे दोनों क्या है, आपके माइनस के हैं तो एक्स का मान दोनों कितने आएंगे, दोनों पॉजिटिव आएंगे, ठीक है ना। दोनों पॉजिटिव में आएंगे तो सीधा हम यहाँ से निकाल लेंगे कि एक्स का मान कितना आएगा, 6 और 8, मतलब एक्स की वैल्यू 2 आई है, 6 और 8। तो ऑप्शन में देख लेते हैं ये कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स देखिए 6 तो नहीं दिया है लेकिन हमें 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, आपका 8, क्योंकि हमें x का मान निकालना था। x क्या था आपका, BC था ना, अपने लंब माना हुआ था, इसे अपन ने x माना हुआ था और x का मान ही हमें निकला है, ठीक है। अगर उसने बोला होता AB तो AB का मान कैसे निकालते, 14 में से हम क्या करते, 8 को माइनस कर देते तो उसका मान निकला था। चलिए आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, आराम से करना, ठीक है। लंबा इसलिए हो जाता है फ्रेंड्स क्योंकि आपको समझाना पड़ता है, कुछ नहीं। चले क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसके वर्ग के अंत में 4 नहीं आता है, ठीक है, हमें नहीं बताना है, नहीं आता है तो मैंने आपको बताया है हमेशा क्या करना है, आपको नीचे से लेते हुए चलना है। तो देखें फ्रेंड्स 36 आपको यहाँ दिया है ना पीछे, 36, 6 का वर्ग मैंने आपको पहले बताया कितना भी कर लो आपका 6 ही आना है। तो किसके वर्ग में 4 नहीं आता है, तो देखें 1236 के अगर हम वर्ग करेंगे तो 36 6 ही आपका कोई एक यहाँ पे इकाई अंक बनेगा, 4 नहीं आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप लोग देख रहे होंगे कि ये ट्रिक हमेशा काम करती है, अगर आप डी से शुरू करते हैं, ठीक है, तो आपके हमेशा जो आंसर हैं बड़ी जल्दी आते हैं। चलिए आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स। चलें क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है। तो देखें फ्रेंड्स क्या है कि जो मूल बिंदु होते हैं, कुछ बच्चों को पता भी नहीं रहता कि मूल बिंदु क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो मूल बिंदु होते हैं उनका मान होता है x पर भी 0 होता है और y पर भी 0 होता है, ठीक है। ये मूल बिंदु का मान होता है 0,0, हमेशा याद रखना है बस। अब उन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरती है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं मूल बिंदु वाले, तो आप बस इतना देख लें कि समीकरण में बराबर में 0 कहाँ आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं अगर बराबर में 0 आ रहा है तो कोई भी समीकरण हो आपका, ठीक है, अगर वहाँ पे x के गुणांक में अगर आपको कोई भी संख्या दी हो तो वो कैसे भी आप उसको गुणा भाग करोगे वो 0 ही आएगा, ठीक है। अगर अलग से वहाँ पे कोई आपका +1 या +2 +6 9 कुछ दिया नहीं है तो आपका 100% 0 बनेगा। तो देखें कौन से वाले मिल रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे 2x - 3y बराबर 0, बराबर में 0 दे रखा है। 2 के यहाँ पे x के गुणांक में 2 है, y के गुणांक में 3 है, 0 अपन 0 रखेंगे तो 0 - 0 ही हो जाएगा। तो यही वाला जो हमारा आंसर है सही हो जाएगा। इस वाले रेखा से हमारे मूल बिंदु होकर गुजरते हैं। तो देखें आंसर चेक करें, 2x - 3y बराबर 0, ठीक है ना फ्रेंड्स। हमेशा अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें, ठीक है ना। क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आप सीधा डी से करो बिना देखे, पहले क्वेश्चन को समझो पढ़ो और उसके बाद देखो कहाँ से ये शुरू हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखें फ्रेंड्स क्या है। यदि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से 21 कम, सबसे छोटे कोण से के दुगने से 21 कम है, तब समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप है। तो देखो फ्रेंड्स कुछ नहीं, इसमें क्या दिया है, इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने बोला है क्या कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से 21 कम है। तो सबसे छोटा कोण ये मान लेते हैं, ठीक है, और इसके पास वाला एक कोण ये मान लेते हैं। तो छोटा कोण मान लिया मैंने, क्या मान लिया यहाँ पे x। तो उन्होंने बोला है कि सबसे छोटे कोण के दुगने से 21 कम, मतलब छोटे कोण के दुगने से 21 कम करेंगे, मतलब 2x - 21। तो एक कोण बनेगा आपका x और दूसरा कोण आपका बनेगा 2x - 21। और हमें पता है कि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180, ठीक है ना। क्या है, ये संलग्न आपके कोण होते हैं, इनका क्या होता है, योग कितना आता है आपका 180 आता है। तो देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, x + 2x - 21, इन दोनों को अगर प्लस करें तो कितना आता है, तो कितना आता है फ्रेंड्स, देखें 180, ठीक है। आप देखें 2x और x कितना हो जाएगा, 3x। उस तरफ आपका 21 प्लस में जाएगा, जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा, देखें 1, 8 और 2 10 का 0, हासिलाई 1 और 1 2, तो कितना आ गया 201। x 3 से भाग लगेगा तो 3 × 18, 2 बचेगा और 3 × 7 21, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो x का मान आपको कितना आ गया 67। उन्होंने पूछा है तब समांतर चतुर्भुज के बड़े कोण की माप, हमें एक बड़े कोण की माप निकालना है। तो क्या करेंगे, इस कोण को सीधा हम 180 से घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखें 180 में यहीं से घटा रहा हूँ, तो देखें 180 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 7 3 बचेंगे, यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा और ये 1 का 1। तो जो हमारा एंगल बचेगा बड़ा वाला कितना बचेगा फ्रेंड्स, 113। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखें, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है। त्रिभुज ABC में कोण आपको दिया है B A से 25 अधिक है, ठीक है ना फ्रेंड्स, तथा C
ए के 4 गुना से 5 अधिक है, तब आपको क्या बताना है, सबसे बड़ा कोण बताना है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक डायग्राम बना के। इस तरीके से आपको एक त्रिभुज दिया है, ठीक है, ये मैं ए मान लेता हूँ, ये बी और ये सी, ठीक है। उन्होंने क्या दिया है कि कोण बी जो है ए से 25 अधिक है, मतलब जो बी है वो ए से आपका 25 अधिक, तो ए मानना पड़ेगा। ए मैंने मान लिया एक्स, तो यहाँ पर आपका जो बी है, बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 अधिक, कौन से ए से। तो देखें जरा बी का मान कितना आएगा, एक्स प्लस 25, मैं यही लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है। और यहाँ पे सी का क्या दिया है संबंध, देखें सी ए के 4 गुने से 5 अधिक है, तो सी का मान क्या होगा, देखें सी जो होगा ए के 4 गुने, ए कितना है एक्स, तो इसका हो जाएगा 4x, 4 गुने से 5 अधिक है, तो मतलब सी का मान कितना हो जाएगा 4x प्लस 5, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे सबसे बड़ा कोण बताना है, लेकिन हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो तीनों को प्लस करके बराबर 180 करेंगे, एक्स का मान आएगा और इसमें से हम बड़ा कोण निकालेंगे। तो देखें कैसे निकलेगा, एंगल ए का मान, बी का मान प्लस हम क्या करेंगे, सी का मान प्लस करेंगे 4x प्लस 5 बराबर का कितना बचेगा आपका 180 आना चाहिए, ठीक है। तो देखें x 2x और 4x कितना हो गया, यहाँ पे 6x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 और 25 कितना हो जाएगा 30, और बराबर में कितना बचा फ्रेंड्स 180। इसे हटा रहा हूँ फ्रेंड्स, देख लेना कितना बचा है, 6x प्लस 30, 30 उस तरफ जाएगा तो 180 में से घट जाएगा, 150 बचेगा। तो देखें फ्रेंड्स कितना बचेगा, 6x बराबर 150, ठीक है ना। 6 का हम सीधा भाग लगाएंगे, तो देखें 6 का हम 6 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 बन 30, x का मान आ जाएगा आपका कितना 25। हमें निकालना है सबसे बड़ा कोण, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपका जो बड़ा कोण था वो ये एक्स क्या था आपका, एंगल ए। एंगल बी अगर हम निकालते हैं तो बी का मान क्या था फ्रेंड्स, देखें बी का मान था x प्लस 25, ठीक है ना। तो ये x प्लस 25 निकालेंगे तो ये कितना आएगा फ्रेंड्स, इसका मान आएगा आपका 50। और एंगल अगर हम सी निकालेंगे, ठीक है, तो सी कितना था, ये सी था आपका, यहाँ पे कितना बोला 4 गुने से तक, मतलब यहाँ पे था 4x प्लस 5, ये हमारा क्या था, एंगल सी था। तो देखें x की जगह पे हम कितना रखेंगे 25 रखेंगे, तो 25 चौके 100, 100 और 5 कितना हो जाएगा 105। तो ये आपका सी का मान है, ठीक है, सही लिख देता हूँ। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये 105। तो हमारा बड़ा कोण कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 105 आ रहा है। तो आंसर चेक कर लेते हैं है या नहीं, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए आंसर चेक करें, ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगी बस, और कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 15 देखें फ्रेंड्स, क्या दिया है, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 48 डिग्री है तब बड़ा कोण है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं संपूरक कोण कौन से होते हैं, जब दो कोणों का योग 180 होता है वो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला है कि दो संपूरक कोणों को अंतर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ मानना पड़ेगा कि एक कोण मैंने मान लिया x, तो दूसरा कितना होगा फ्रेंड्स, दूसरा हो जाएगा 180 माइनस x, ठीक है। ये हमारे दो कोण बनेंगे और उन दोनों का उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर अंतर दिया है तो हम देखें कैसे निकालेंगे, इन्हें मैं हटा रहा हूँ, मतलब एक कोण में से माइनस दूसरा कोण जब हम निकालेंगे 180 माइनस का x बराबर, तो कितना आना चाहिए अंदर 48 डिग्री। आगे पीछे लिख सकते हो, आंसर सेम ही आना है। तो देखें यहाँ पे x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 2x। 180 यहाँ पे माइनस का बचेगा, उस तरफ ले जाऊँगा तो प्लस का बन जाएगा, तो 180 और 48 जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखें 8 और 0 आपका 8 आ जाएगा, 8 से 12 2 हंसलाई 1 और ये बनेगा आपका 228। x से हम भाग लगा देंगे तो देखें कितना बचेगा 1 1 4, ठीक है। तो x का मान मतलब एक जो हमारा एंगल है वो कितना आएगा 114, ठीक है। और बड़ा कोण उन्होंने पूछा है तो बड़ा कोण ही हमारा कितना आ रहा है 114 आ रहा है, क्योंकि जो दूसरा आएगा 180 में से घटाएंगे तो दूसरे में से क्या बचेगा आपका, यहाँ पे 114 से थोड़ा सा कम बचेगा, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखें ये देखिए फ्रेंड्स, चलें फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 1/2 की घात माइनस का 3 माइनस 2 कोष्टक में 27 की घात 1/3 गुणा में दिया है 2 की पावर 0, मतलब ये तो 1 हो जाएगा आपका, किसी संख्या की पावर अगर 0 हो तो 1 हो जाता है, प्लस 4/9 की घात 1/2। 1/2 का मतलब है कि ये इस पर अंडर रूट चढ़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा का हमें वर्गमूल निकालना होगा तो 4 का हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा, सॉरी 9 का हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये मुँह जबानी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो देखें कैसे करेंगे, 1/2 की पावर -3 है तो मैं इसे प्लस में लिखूँगा कैसे, 1/2 की पावर 3, तो कैसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, जो माइनस में थी वो प्लस में आ जाएगी नीचे, माइनस ये है आपका 2, 27 की पावर 1/3 मतलब 27 का घन निकालना है, तो 27 का घन कितना होता है 3, और यहाँ पे ये पावर 0 बनी हुई है तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस
4/9, इसका अगर वर्गमूल निकालें तो कितना बनेगा 2/3। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, 1/2 की पावर 3 जो है, अगर से मैं खोल के अगर 3 बार गुणा करूँगा तो कितना बनेगा 1/8, और 1/8 पलट जाएगा तो कितना बनेगा 8, ओनली 8, ठीक है। नीचे 1 आएगा उसका कोई मतलब नहीं, माइनस 2 3 6 और प्लस में 2/3। अब देखें 8 में से यहाँ से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2, प्लस का बचेगा प्लस 2/3। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना बनेगा, देखें बटे में 1 ले लेना, तो यहाँ बनेगा 3 दूनी 6 प्लस 2/3, प्लस कर लेंगे तो 6 और 2 8/3। आपका आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 8/3। आंसर चेक करें, ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगा करना आ जाएगा आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखें फ्रेंड्स क्या दिया है। एक बक्से की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी है। यदि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर वर्ग है तब इसका आयतन आपको निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूं। एक आपको बक्सा दिया है इस तरीके से, ठीक है, और बक्सा हमेशा कैसा होता है आपका ये घनाभ की शेप में रहता है, ठीक है ना, घनाभ की शेप में रहेगा। मैं यहाँ बना देता हूँ इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से एक घनाभ है, ठीक है, एक बक्सा दिया हुआ है। उन्होंने बोला है कि बक्से की लंबाई, ठीक है, लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो चौड़ाई होती है ये हम मान लेते हैं x, ठीक है, ये होती है चौड़ाई। तो लंबाई कैसी है, चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई अगर चौड़ाई अगर x मानी तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 3x, ठीक है, और ऊंचाई उन्होंने दी है 8, ठीक है। अब देखें उन्होंने बोला है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर वर्ग है। तो देखें फ्रेंड्स हमारे पास लंबाई है 3x, चौड़ाई है x और ऊंचाई है आपकी 8, इसे याद रखना। चलें, तो उन्होंने बोला है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या 2l + b × h, ये होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का गुणा, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। बराबर इसका हमें कितना दिया है टोटल 256, ठीक है, यही तो हमें दिया है, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से दिया है। अब देखें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास दी है, तो देखें लंबाई हमारे पास कितनी थी 3x प्लस हमारे पास चौड़ाई कितनी मानी थी x और ऊंचाई हमें दी थी 8, बराबर में 256। बस इसे हल करना है। देखें यहाँ पे 8 और 2 कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा आपका 4x, और 16 से हम 256 में भाग लगाएंगे तो 16 कम 16, ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा 4 और 5 96, तो 16 छंके 96, ठीक है, और 4 से फिर हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर आपका आ जाएगा 4, ठीक है ना, x बराबर आपका कितना आ गया फ्रेंड्स 4 आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का क्या माना जाएगा। हमारे पास जो लंबाई थी वो कितनी थी 3x, ठीक है ना फ्रेंड्स, 3x थी और x का मान 4 आया है, तो 3 चौको 12, लंबाई हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। हमारे पास जो चौड़ाई है वो कितनी आई है 3, और ऊंचाई है वो हमें उसने दी थी पहले से, कितना आ गया 8। अब हमें निकालना है इसका आयतन। तो फ्रेंड्स घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है, ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। मान रखना है फ्रेंड्स लंबाई आपकी आई है 12, चौड़ाई आपकी आई है 4 और ऊंचाई आपको दी थी कितनी 8। तो देखें फ्रेंड्स 12 × 96 गुणा 4 गुणा कर लेंगे फ्रेंड्स, तो देखें कितना आएगा 4 छक्के 24, हासिलाई 2 और 4 नाम 36 और 2 38, तो कितना आ गया फ्रेंड्स 384। तो आंसर चेक करें कहाँ पर आ रहा है, देखें फ्रेंड्स 384, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये देखें फ्रेंड्स 384 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है। देखें यदि बहुपद 2x³ प्लस ax² प्लस 3x - 5 एवं 3x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a को x - 2 से विभाजित करने पर समान शेष प्राप्त होता है तब a का मान डैश है। देखो फ्रेंड्स इसको कैसे किया जाता है, इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको सिंपल जो तरीका है वो बताने वाला हूँ। इसमें आपको करना कैसे है कि पहले x - 2 से आप पहले वाले समीकरण में भाग लगाएंगे, जो भी शेषफल बचेगा उसे रखेंगे, और x - 2 से फिर दूसरे वाले समीकरण में भाग लगाएंगे और जो शेषफल बचेगा उसे भी रखेंगे, और इन दोनों शेषफल को क्या करेंगे बराबर कर देंगे, जिससे आपका a का मान निकलेगा, ठीक है, जो कि बहुत लंबी प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, जो कि आप करोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे गलती हो जाए। तो फ्रेंड्स हम एक और तरीका जो अपनाने वाले हैं उसमें देखें कैसे करना है। यहाँ पे x - 2 दिया है, तो मैं यहाँ से अगर x का मान निकालूंगा बराबर में 0 करके, तो कितना आएगा फ्रेंड्स x - 2 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा प्लस में 2, ठीक है। आप कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, इन दोनों समीकरण को हम क्या करना है बराबर में रखेंगे, इन दोनों समीकरण को, और इसमें x का मान रख देंगे, तो a का मान हमारा निकल आएगा। तो देखें फ्रेंड्स हम सीधा इसमें मान रखेंगे और समीकरण को बराबर करके रखेंगे, तो देखें कैसे आएगा। ये आएगा 2x² मतलब कितना है 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 8, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखें प्लस a का मान हमें निकालना है,
एक्स स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 3x तो प्लस 3 गुणा 2 और माइनस में 5 और बराबर में क्या होगा दूसरा समीकरण में मान रखेंगे x की घात 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4 माइनस का 2x और माइनस का 2x मतलब कितना हो जाएगा, मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 दूनी 4 तो माइनस में 4 और प्लस में a जो कि हमें निकालना है। तो देखें फ्रेंड्स क्या आ रहा है, यहाँ पे आएगा 8 दूनी 16 और यहाँ पे देखिए कितना बचेगा ये 6, ठीक है 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 में से आपके 5 घटा देंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स, 22 में से अगर 5 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 17, ठीक है, तो यहाँ बचेगा a गुणा 4 प्लस में आपका 17 बचेगा, ठीक है, और बराबर में देखें बराबर में यहाँ पे कितना बच रहा है, ये वाला 4 और ये वाला 4 तो कट जाएंगे, बचेगा ओनली 8 प्लस का a, ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे 4a है यहाँ पे a है, a को इस तरफ ले आएंगे तो कितना बचेगा 3a, बराबर में देखें यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 17 है, 17 इस तरफ जाएगा तो 8 में से 17 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा माइनस के 9, तो a का मान अगर हम निकालेंगे 3 का भाग लगाएंगे माइनस 9 में तो कितना बचेगा माइनस का 3। तो देखें फ्रेंड्स कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया, ठीक है, a का मान कितना आ रहा है माइनस का 3। तो देखें आंसर चेक करें, ऑप्शन नंबर 3 देखें, ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ईजी है, आपको समीकरण में x बराबर 2 का मान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, त्रिभुज दिया है आपको ABC में जो B का मान है आपका B का एंगल दिया है आपको, ठीक है, कोण दिया है 35 डिग्री, C दिया है आपको 65 डिग्री तथा BAC का समद्विभाजक, ठीक है, BAC से मतलब A से आपका समद्विभाजक चलेगा, ठीक है, AD जो है D का जो मान आएगा पर BC पर से मिलता है, ठीक है, तो ये भाषा घुमा के दी और कुछ नहीं, मतलब कुल मिला के मैं आपको समझा दूँ क्या है कि A से एक आपका समद्विभाजक डाला जाएगा BC आपकी रेखा पर जो कि D होगा, ठीक है, ये उन्होंने बोला है, अपनी भाषा में समझो। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है, हमें संबंध बताना है कि कौन सा सत्य हो सकता है। तो देखें फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एक त्रिभुज आपको इस तरीके से बना लेना है, ठीक है, समझने के लिए बना रहा हूं। देखें ये आपका दिया है A, ये है B और ये आपको दिया है C, ठीक है। यहाँ पर मैं एक समद्विभाजक डाल लेता हूँ आपका D, ठीक है, ये मैंने डाल दिया है D। B का मान उन्होंने दिया है आपका 35 डिग्री, ठीक है, ये 35 है, और यहाँ पर C का मान उन्होंने दिया है 65 डिग्री, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये 65 दिया है। अब देखें 65 और 35 दोनों को जोड़ोगे 100 आएगा, तो बाकी का जो पूरा एंगल बचेगा वो कितना होगा आपका 80, और अगर आधा आधा समद्विभाजक हो गया, समद्विभाजक का मतलब क्या होता है कि जो आपका कोण है वो समद्विभाजक मतलब दो में बढ़ जाएगा। 80 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 40 डिग्री, ठीक है ना, तो ये दोनों हो जाएंगे 40 डिग्री के, ठीक है। अब एक बात इसमें आपको ध्यान रखना है क्या कि बड़े एंगल के सामने बड़ी भुजा बनती है और छोटा एंगल के सामने छोटी भुजा बनती है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखें हमें देखना है क्या, देखें यहाँ दिया है AD का मान कितना होगा, ये होगा 35 के सामने कौन सी भुजा है आपकी AD, ठीक है ना, और यहाँ 40 के सामने कितनी भुजा है आपकी BD, ठीक है। तो मतलब कौन सी भुजा बड़ी होगी, 40 वाली भुजा बड़ी होगी या 35 वाली, तो 40 वाली भुजा बड़ी होगी, मतलब क्या है जो आपकी BD है वो AD से कैसी होगी बड़ी होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, AD से बड़ी होगी, ठीक है ना। अब देखें अगर ये AD से बड़ी है तो मतलब ये वाला जो पहला ऑप्शन है ये कट जाएगा क्योंकि AD बड़ा बता रहे हैं इसमें, और दूसरा वाला भी ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी AD बड़ी बता रहे हैं। अब देखें यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पे तीसरा वाला जो ऑप्शन है BD बड़ी है AD से, ये तो सही है। अब वो बोल रहे हैं कि AD CD से बड़ा है क्या, जो AD है वो CD से बड़ा है क्या, तो ये दूसरे वाले त्रिभुज में देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखें AD आपका बड़ा है क्या, कौन सी से CD से, तो CD कितनी है आपकी, देखें फ्रेंड्स यहाँ पे कितना है आपका CD आपका 40 के सामने कितना आ रहा है CD, ठीक है ना, 40 सामने कितना आ रहा है CD, और यहाँ 65 के सामने कितना आ रहा है आपका AD, ठीक है ना, 65 के सामने फ्रेंड्स कितना आ रहा है आपका AD। तो 65 वाला बड़ा होगा या 40 वाला बड़ा होगा, तो सीधी सी बात है 65 के सामने जो भुजा है वो बड़ी होगी, कौन सी AD बड़ी होगी, मतलब AD बड़ी है कौन से BC से, सॉरी DC से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो आपकी DC है वो आपकी छोटी है कौन सी AD से, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है ये वाला संबंध सही हो रहा है हमारा। इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो एंगल होते हैं, जैसे छोटा अगर कोई आपका कोण है तो उसके सामने वाली भुजा भी छोटी होगी, ठीक है, और अगर बड़ा कोण है तो उसके सामने वाली भुजा बड़ी होती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ऑप्शन चेक करें आपका ऑप्शन नंबर 3, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल होता है। समद्विभाजक और लंब में आप लोग कंफ्यूज ना हो। समद्विभाजक क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपके समद्विभाजक जिस कोण से बनते हैं उस कोण को 2 भाग में काट देते हैं, बांट देते हैं, ठीक है। और जो लंब होते हैं वो लंब क्या होता है, जो दूसरी भुजा पे लंब जाता है तो वहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना, बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। देखें क्या दिया है, x की घात 4 प्लस 2x की घात 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 को एक बहुपद gx द्वारा विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः क्या आते हैं। भागफल है आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3
और शेषफल है आपका 2x प्लस 3। तो हमें gx का मान निकालना है, ठीक है ना। तो जिससे हम भाग देते हैं फ्रेंड्स, तो वो क्या होता है, भाजक होता है। तो भाजक हमें इसमें निकालना है। तो सूत्र हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। तो इस सूत्र में हम मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखें फ्रेंड्स किस तरीके से करना है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ। ये होगा आपका x की घात 4 प्लस 2x3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। तो ये हो गया आपका भाज्य बराबर भाजक। बराबर में हमें भाजक लेना है। भाजक फ्रेंड्स आपका कितना है, g और x, ठीक है ना फ्रेंड्स, gx है आपका, गुणा भागफल में नीचे लिख रहा हूँ, जगह थोड़ी सी कम है, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, ये बराबर में ही है जो कि। तो गुणा में हमारा क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। तो भागफल हमारा कितना आया था, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस में 3 और प्लस शेषफल कितना था, ये है आपका 2x प्लस का 3। अब देखें फ्रेंड्स ये वाला जो आपका शेषफल बचा है जिस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे, देखें क्या बचेगा। यहाँ बचेगा आपका x की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर। आप क्या हो 12x है, ये 2x माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 10x और यहाँ पे 18 है, 3 माइनस हो जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 15। बराबर में हमारा जो बचेगा क्या, एक तो gx जो कि भाजक हमें निकालना है, और गुणा में यहाँ पे क्या बचेगा आपका भागफल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बचेगा। अब देखें gx का मान निकालना है, ये गुणा में है तो उस तरफ काय में जाएगा, भाग में जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं इसे हटा के लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, ठीक है। सीधा भाग लगाएंगे तो देखें भाग क्या आएगा, देखें ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस 3 से हमें भाग लगाना है। तो मैं भाग का साइन बना के यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से ताकि समझ में आ जाए। देखें x की घात 4, ठीक है, जो कि हमारा बचा हुआ था उसमें भाग लगाना है, प्लस 2x की घात 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस में आपका कितना बचा था यहाँ पे 10x और प्लस में यहाँ बचा था आपका 15। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें भाग लगाना है इस वाली संख्या से। यहाँ पे x की घात 4 है, यहाँ पे x की घात 2 है। मतलब क्या होगा, अगर मैं x की घात 2 से गुणा करूँ, सॉरी 2 से गुणा करूँ, सही से लिख देता हूँ, x की घात 2। तो देखें x की घात कितना बनेगा, ये x की घात 4 बनेगी, प्लस यह बनेगा 2x की घात 3 और प्लस यह बनेगा 3x स्क्वायर। देखें ये माइनस करेंगे, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, x की घात 4 और 2x की घात 3 ये कट जाएंगे। बचेगा 8 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 5x स्क्वायर और जो बचा है बाकी का वो भी हम नीचे उतार लेंगे। यहाँ बचेगा आपका 10x प्लस का 15, ठीक है। बाहर से फ्रेंड थोड़ी सी नॉइस आ रही है, आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करें, ठीक है। चलें देखें अब हमें कितना बनाना है, 5x स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर तो है, प्लस में हम क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, इसमें 5 और ऐड कर लेंगे। तो 5 ऐड करेंगे फ्रेंड्स, देखें क्या बनेगा, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, जगह थोड़ी सी कम है, 5x स्क्वायर और नीचे जो पूरी संख्या है आपकी 10x प्लस 15 वही बनेगा। और जब माइनस करेंगे तो ये क्या होंगे फ्रेंड्स, ये कट जाएंगे आपस में, ठीक है। तो जो हमारा आपका आंसर आएगा gx का वो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, x स्क्वायर प्लस 5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका मिल जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। जो सूत्र है आपका कौन सा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है, उसमें आपको मान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखें ये देखिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स तो देखें आज के आपके 20 जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो तो फ्रेंड्स आप लोग पूछें, ठीक है, कमेंट्स करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आज हम विदा लेते हैं फ्रेंड्स, गुड बाय।